मसीहा के लिए एक उमंग के साथ प्रज्वलित। किसी भी मसीही के लिए और एक अगुवे के रूप में आपके लिए मसीहा के लिए उमंग, अनुराग, जोश सबसे उच्च उमंग है। पौलुस प्रेरित महानतम अगुवा जो कलीसिया ने अब तक जाना है कि यह जबरदस्त उमंग थी। पौलुस ने उल्लासित होकर उद्घोषण की, मेरे लिए जीवन रहना मसीहा है। फिलिपी 1:21। अब मैं जीवित न रहा, मसीहा मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 में। और पौलुस की गुंजती हुई गवाही सुनिए। पौलुस जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण जब सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीहा को प्राप्त करूं ताकि मैं उसको मसीहा को जानूं। फिलिपी 3:7-10 तक। और मसीहा के द्वारा बुलाए गए अगुवे के रूप में यह हमारी प्रधान उमंग भी होना चाहिए। मसीहा के लिए ऐसी उमंग एक अगुवे को अन्य सभी से अलग करती है। इस एक उमंग के द्वारा कितने थोड़े वास्तव में ग्रसित में अवशोषित और प्रतिबद्ध है। कितने थोड़े कह सकते हैं मेरी उमंग वह है, केवल वह सर्वोच्च रूप से वह। हमारी गहनतम वचनबद्धता मसीहा के प्रति होना अवश्य है। हमारी निष्ठावान भक्ति, हमारा उच्चतम प्रेम, हमारे जीवन की अवशोषित करने वाली उमंग अवश्य ही मसीहा होना चाहिए। उसे अधिक व और अधिक जानना हमारा सर्वाधिक इच्छित ज्ञान होना चाहिए। उसे अधिक व और अधिक प्रसन्न करना हमारी सबसे बड़ी भूख और उसे अधिक व और अधिक महिमित करना हमारी उच्चतम आकांक्षा। उसके लिए पौलुस के समान हम जिए या मरे, उसकी और हम उसकी बुद्धि, मार्गदर्शन और सामर्थ्य के लिए मुड़े। हम उसमें महिमा करते, उसमें हम खड़े होते और उसकी भरपूरी, उसके स्वरूप और उसकी समानता के संपूर्ण माप की ओर हम आकांक्षा रखते हैं। एक व्यक्ति के रूप में मसीहा के लिए हमारी उमंग को उसके उद्देश्य या उसकी सेवा के प्रति हमारी वचनबद्धता के भी ऊपर और आगे बढ़कर होना चाहिए। अन्य सभी मसीही उमंग का यह आधारभूत उमंग है। वह हमारा लक्ष्य और हमारा आदर्श है। वह हमारी संपूर्ण इच्छा और हमारा सनातन प्रतिफल है। वह हमारा अल्फा और ओमेगा है, हमारा आदि और हमारा अंत। और चूंकि वह है सब है, उसे हमारा पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत प्रियजन बन जाना चाहिए। मसीहा के लिए उमंग मसीहा के लिए एक रोमांचित रूप से गहरे और व्यक्तिगत प्रेम में बदल जाता है। मसीहा के लिए प्रेम के साथ प्रज्वलित। यीशु के लिए आपके गहराए हुए उमंग को प्रेम के लिए आपके उत्साह या जोश के साथ आरंभ होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रेम या अधिक गहरा आयम, उसके प्रति आपकी अधिक तीव्र भक्ति, उसके प्रेम में और अधिक निरंतर प्रसन्नता और उसके प्रेम में और अधिक बारंबार आश्रय लेना। ये धर्मपरायणता या कर्तव्य की मात्र एक वचनबद्धता नहीं है, स्वयं का एक आनंदमय व्यक्तिगत परित्याग में पूर्ण रूपेण समर्पण है। यीशु का नाम हमारे अद्भुत उद्धारकर्ता को परमेश्वर प्रदत्त आधिकारिक नाम से बहुत बढ़कर होना चाहिए। यह
आपको प्रिय का आनंदप्रद रूप में मीठा तथा प्राण रोमांचक होना। धर्मशास्त्र का आपके संपूर्ण जीव को ग्रसित करता हुआ यीशु के लिए भाव प्रमाण रूप से व्यक्तिगत प्रेम है। छुटकारे का लक्ष्य यीशु के साथ आपका प्रेम संबंध, आपका प्रेम जीवन है। मसीही जीवन जीना यीशु के साथ प्रेम में जीना है। प्रार्थना सहभागिता यीशु की आंखों में प्रेम के साथ देखना है। यीशु का आवाज से रोमांचित होना यीशु की बाहों में आरंभ करना है। मसीहा के जोशीले प्रेमियों ने कलीसिया के इतिहास तथा विरासत को आभूषित किया है। कोई भी मसीही अगुआ उसके प्रेम से बड़ा नहीं है। थोड़े ही लोग आरंभिक कलीसिया और हमारे संतगत शहीदों में मसीहा के प्रति तीव्र भक्ति को महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ठीक वैसे ही प्रबल भक्ति उत्पन्न कर सकता है जैसा कि उसने उन दिनों में किया। मसीहा के लिए जोशीले प्रेम को ऐसे धड़कते हृदय वाले प्राणों में असामान्य मत समझिए जैसे कि थॉमस कैम्पियस, मादम यूगोन, मेडलने, जॉन फेचर, वरहार्ट, टरिस्टिजन, सैमुअल सदरफोर्ड, डेविड ब्रेंट, रॉबर्ट मुर्रे, मैचुइनी जॉन, फ्रेइंग हाइट, फेनी कार्सबी और एमे कार्मिचेल में वे पूर्ण रूपेण सामान्य थे जब उनकी तुलना प्रथम शताब्दी की कलीसिया से की जाती है। आरंभिक कलीसिया का निष्क्रिय प्रमाण चिन्ह था यीशु के लिए प्रबल उद्दीत प्रेम और एक दूसरे के लिए उमंडलता हुआ व्यावहारिक प्रेम। एक अगुवे के लिए सबसे संगीन खतरा होता है इतना व्यस्त होना कि यीशु के प्रेम को अनदेखा करना, एक प्रबल भक्ति का जीवन और यीशु के प्रति प्रेममयता में जीने में असफल रहना। प्रेम की अभिव्यक्ति समय लेती है। प्रेम को बारंबार रूप से अभिव्यक्त और बिना जल्दबाजी के अभिव्यक्त होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपको यीशु के लिए अब तक की सबसे अधिक रोमांच प्रेम में अगुवाई करने में, यीशु पर आप जो भी प्रेम मुक्त हस्त खर्च करना चाहते हैं उसकी आपूर्ति करने को उत्सुक है। प्रेम की वचनबद्धता और अभिव्यक्ति एक इच्छा शक्ति की चीज है। वे मनोवेग से कहीं गहरा है। आपको पूर्ण रूपेण उसका होने का चुनाव अवश्य करना चाहिए, लेकिन यीशु के प्रति पूर्ण रूपेण जोशीली वचनबद्धता एक गहरी भावुक वास्तविकता बन जाती है, शब्दों में बयान करने के लिए बहुत गहरी। यीशु के लिए प्रेम एक धार्मिक भावना नहीं है जिसे हम उभारते हैं या कि अवसरों पर जाने आने वाला स्नेह। यीशु के लिए गहरा प्रेम अखंडनीय रूप से भावात्मक बन जाता है, क्योंकि यह हमारे संपूर्ण जीव की जीवित वास्तविकता है। हम उसमें आनंदित होते हैं, उससे टिकाव लेते हैं, सारे दिन वह संगति करते हैं, हमारी आंखों को उठाते और उसके चेहरे में मुस्कुराते हैं। लेकिन हम आंसू से भर सकते हैं जब वह कलवरी प्रेम की मुस्कुराहट की किरण वापिस हम पर चमकता है। हम उसकी सुंदर आंखों में प्रेम ज्योति को पकड़ लेते हैं। A.W. टोजर ने एक बार कहा, राज्य के महान हुए रहे हैं जिन्होंने दूसरों की तुलना में परमेश्वर से अधिक प्रेम किया, वे जिन्होंने वास्तव में यीशु के चेहरे में देखा है, उसके प्रेम में कैद होने के सिवाय रह नहीं सकते। बहुत यीशु के लिए हमारा प्रेम दुखद रूप से अभिव्यक्ति होती है। हमारा संगति में एक बहुत बड़ा मसला है, एक दुखद दूरी। सच है, वो हमारा असीम पवित्र परमेश्वर है और उसके समझ हम पाप विकृत जीवों के अलावा और कुछ नहीं है। वो हमारा प्रभुसत्ता संपन्न राजा है और हम उसके प्रभुत्व के सम्मुख झुकते हैं, लेकिन वो हमारा उद्धारकर्ता भी है जिससे हमसे ऐसे सनातन प्रेम से किया है
देहधारी मनुष्य का पुत्र बनने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, उसके लिए हमें छुड़ा लेने के लिए और हमें उसके प्रेम का विशेष व अनंत वस्तु बनाने के लिए उससे स्वर्ग का सिंहासन त्याग दिया। हमें एक साथ उसकी दुल्हन और व्यक्तिगत रूप से उसकी प्रिय बनाने के लिए वह आया। इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु के शब्द एक मसीही अगुवे के रूप में हमें जांच रहे हैं। इफिसुस एक आदर्श कलीसिया थी। जब पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा, उसने 20 बार प्रेम का उल्लेख किया। अब शायद कुछ 30 साल पश्चात मसीह यूहन्ना के माध्यम से बात करता है और उन पर दोष लगाता है कि उन्होंने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने कड़ा परिश्रम किया, विश्वासयोग्यता से धीरज रखा, धर्मपरायण और लगभग और अलग थे, दुख उठाने में अटल और अधिक अथकित रहे, वे यीशु के लिए एक विफलता थे। उन्हें आवश्यकता थी कि उस प्रेम की ऊंचाई को स्मरण करे जहां से वे गिरे थे वह और पश्चाताप करे। हम अगुओं के लिए यह अधिक सरल है कि धर्म शिक्षा की कट्टरता को और ईमानदार कार्य पद्धति को बनाए रखे, बनिस्बत इसके गहरे व्यक्तिगत प्रेम की मीठी प्रबलता को बनाए रखे। पूर्ण जी उठा यीशु, जिसने पतरस को उसके प्रेम के बारे में जांचा। यूहन्ना 21:15 में। वास्तव में हो सकता है कि आपसे और मुझसे वही बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हो, क्या तुम सच में इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? चाहे हम इसकी व्याख्या करें कि इसका अर्थ है दूसरे जितना करते हैं उससे बढ़कर, अथवा जितना हम अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध है उससे बढ़कर, तब भी अनिवार्य प्रश्न बना रहता है, यीशु को हम सच में कितना प्रेम करते हैं? यीशु को हम सच में कितना प्रेम करते हैं? आइए हम स्वयं को उसके समक्ष सच्चे नम्र करें। आइए हम अंगीकार करें कि उसके लिए अपने प्रेम को प्रकट करने में हम कितने ही बार ठंडे और उदासीन रहे हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे कि यीशु के लिए प्रेम का एक नया बपतिस्मा हमें दे। यीशु को जैसा करना चाहिए प्रेम करने के लिए हमें आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। शायद हमने आत्मा की भरपूरी का बहुत थोड़ा पाया है कि व्यक्तिगत जोश के साथ प्रेम करने की हमें योग्य बनाए, जिसकी यीशु इच्छा करता है। पौलुस हमें बताता है कि यह पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदयों में ऐसा प्रेम उड़ेलता है कि रोमियो 5:5। आइए हम विलियम काउपर के साथ प्रार्थना करें। आइए हम विलियम काउपर के साथ प्रार्थना करें। प्रभु, ये है मेरी मुख्य शिकायत कि मेरा प्रेम में दुर्बल व धूमिल। प्रभु, ये है मेरी मुख्य शिकायत कि मेरा प्रेम है दुर्बल व धूमिल। फिर भी करता हूँ मैं आपसे प्रेम और आराधना और अनुग्रह के लिए आपसे अधिक प्रेम करूं। आमीन। इसके प्रति यीशु का प्रत्युत्तर है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और आपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:21 में। यीशु से प्रेम रखना आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा। यीशु से प्रेम रखना आपको एक खुशहाल मसीही बनाता है। आशा व विश्वास से भरा हुआ एक आशावीन मसीही। यीशु से प्रेम रखना आपके प्रार्थना के जीवन को बदल देगा। आपकी सहभागिता तथा मध्यस्थता की प्रार्थना दोनों को यह प्रार्थना को प्राथमिकता देना अधिक सरल बना देगा। यीशु से प्रेम रखना आपको उस सब के लिए एक उद्दीप्त गवाह बनाए कि वह आपके लिए क्या मायने रखता है और आपके लिए करता है। यीशु से प्रेम रखना आपको परमेश्वर चेतन बनाता और उसकी उपस्थिति से घेर लेता है। यीशु ने
यीशु के लिए एक उमंग आपके सार्वजनिक बोलने और प्रचार में नया जीवन और सामर्थ्य ले आएगा। यीशु के बारे में आपकी व्यक्तिगत बातचीत में यह एक नई वास्तविकता, आनंद और बहुत एक मर्मस्पर्शी तत्व जोड़ेगा। अन्य सभी उमंग यीशु के लिए आपकी उमंग के ऊपर निर्मित होते या प्रभावित होते हैं। मसीह के लिए आपकी उमंग से आत्माओं के लिए आपका अनुराग विकसित होता है। मसीह के लिए आपकी उमंग के ऊपर सुसमाचार प्रचार अभियानों के लिए उत्साह निर्मित होता है। जब हडसन लेटर से एक बार पूछा गया था कि धर्म प्रचार कार्य का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत क्या था, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मसीहा का प्रेम। पद दलितों समाज के परित्यागों को सहायता करने के लिए और विश्व सुसमाचार प्रचार के लिए विलियम बूथ की उमंग मसीहा के लिए उसकी उमंग के ऊपर निर्मित थी। एक मसीही अगुवे के लिए सबसे चाहे उसकी भूमिका कुछ भी हो, मसीहा के लिए एक उमंग या अनुराग की कमी है। व्यक्तिगत नवीनीकरण और अगुवा पद में नए प्रभावशालिता की और सीधा रास्ता यीशु के लिए सर्व समाहिक करने वाली एक नई उमंग है। प्रभु हमको ये उमंग दीजिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। आमीन।